नमस्कार, बीजीटी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त हम मौजूद हैं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जिसे खैरलांजी रीजन के नाम से जानते हैं। दरअसल वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में खैरलांजी वो रीजन है जिसके अंतर्गत 62 पंचायतें आती है। 32 पंचायतें कटंगी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है तो 30 पंचायतें वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र का। ऐसे में खैरलांजी के डेवलपमेंट को लेकर कितना कुछ काम हुआ है बीते वर्षों में, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चर्चाएं हैं, किस तरह का माहौल लोगों के बीच में है, क्या उत्सुकता है और क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके कार्यों को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, इन्हीं सब विषयों पर आज की इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे। पिछले सीरीज में हमने वारासिवनी का पूर्वी क्षेत्र पकड़ा था, जिसमें अधिकतर किसानों की समस्याएं, बेरोजगार युवाओं की समस्याएं देखने मिली थी। साथ में क्षेत्र के विधायक के प्रति नाराज़गी भी देखने मिली थी। और इस समय आप एक चाय की दुकान पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है। आपका नाम बताएंगे सर? नहीं, आप नहीं करेंगे बात, ठीक है। पहली बार में रॉन्ग नंबर जी। क्या नाम आपका? प्रहलाद सिंह कुमरे सालेटी। कुमरे जी, हाँ। मुझे ये बताइए, ये जो जनपद पंचायत है यहाँ पर, हाँ। क्या लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं? यहाँ पर लोगों को किस तरह की परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है इस समय? काम तो हो रहे हैं। माइक को छोड़ दीजिए। हाँ, जी। काम तो हो रहे हैं जी। लेकिन क्या है, समस्याएं बहुत है। किस तरह की समस्या है? क्या है, जो समस्या है उनका निवारण नहीं हो रहा है सही ढंग से। और यहाँ पे खैरलांजी क्षेत्र में जो मानसिक बाजार जो भरता है उसकी जगह नहीं है। कहाँ पर? यहाँ खैरलांजी ब्लॉक में जो शुक्रवार को मार्केट भरता है, अच्छा, हाँ। इसके लिए जगह नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पे हर समस्याओं का किस तरह की समस्या है, वही तो मैं जानना चाहता समस्या वही है कि यहाँ पे जो अपनी कृषि विभाग है जी। कृषि विभाग की जो जानकारियाँ हैं वो सही ढंग से हमको प्राप्त होती नहीं है। खेती किसानी करते हो? खेती किसानी करते अच्छा, ये जो सामने में देखा एक बड़ा कृषि फार्म है, उसका कुछ फायदा मिलता है लोगों को? वहाँ उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमको तो अभी तक मिला ही नहीं है। अच्छा, किस लिए वो फार्म, वहाँ पे क्या क्या होता है? वहाँ क्या फसल निकालते, धान की फसल निकालते हैं। नहीं, फार्म है ना सामने में। हाँ, तो हम तो अभी तक गए नहीं हैं वहाँ पे। अच्छा, नहीं गए, जरूरत हाँ। नहीं पड़ी। नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये तो समस्याएं हो गई, अब अधिकारी सुनते नहीं क्या? समस्याएं इतनी सारी बता रहे तो हैं। अधिकारी तो सुनते हैं, कभी सुनते नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे अधिकारी आते हैं प्रॉपर ढंग से इस मुख्यालय में खैरलांजी में? आते हैं। तो लोग जाते हैं तो उनकी सुनवाई होती है क्या? नहीं, वही तो जान रहा हूँ। थोड़ी बहुत तो सुनवाई होती है, वो तो तो आप करते ही क्या है। चाहते हो? आप किस तरह की सुनवाई होना चाहिए चाहते हो? क्या है, सभी किसान मजदूरों को थोड़ा राहत मिलना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। अच्छा, किसान परेशान है क्या? परेशान है तो किसान लोग। किसान परेशान है तो अभी आने वाले समय में 2023 के इलेक्शन है, हाँ। क्या लोगों के मन में चल रहा है? ये तो किसानों की जो मानसिकता है वो अपने हिसाब से जो भी है तो वोट करेंगे। अच्छा, हम्म। प्रदीप जायसवाल क्षेत्र के विधायक है, चौथी बार के विधायक हो गए हैं। हाँ। उनके प्रति, उनके कार्यों के प्रति क्या लोगों के मन में सवाल है या फिर किस तरह की जिज्ञासा बनी हुई है? क्या काम होना चाहिए? अभी तो प्रदीप जी जायसवाल जी है, अभी तहसील में कहो या अपने ब्लॉक में कहो, ये जो भी समस्या है उनका निवारण के लिए तो आते ही नहीं है। कभी उनकी जो सभाएं बैठती है, यहाँ की समस्याओं का बहुत बड़ा दिक्कत है। नाराजगी है विधायक जी से, तो प्रदीप जायसवाल के प्रति लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। और भी लोग हैं। आप सरकारी कर्मचारी है क्या? अच्छा, आप यहीं के हैं क्या? आप आइए ना, युवा है आप, तो बोलिए क्या नाम आपका? आजिए। क्या नाम आपका भाई साहब? अजय वासनिक। अजय भाई, मुझे ये बताइए, खैरलांजी क्षेत्र की प्रॉपर जो जनता है उनके मन में किस तरह का माहौल, युवाओं के मन में क्या चल रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? राजनीति के दृष्टिकोण में अगर आप देखना चाहते हैं तो एक और भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता में है जी, दूसरे पक्ष में कांग्रेस पार्टी है विपक्ष में। और पर यहाँ से तो निर्दलीय विधायक है ना? निर्दलीय विधायक है, और निर्दलीय विधायक तो इसके पहले पार्टी से थे और उनको जनता काफ़ी 4 बार देख रहे हैं, 4 टाइम उनको मौका दिया है, मगर जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ है, ऐसा हमें समझ में आता है। तो ये नाराज़गी 2023 में
क्या परिणाम निकाल के देगी लोगों को, क्षेत्र को? समय के चलते इलेक्शन हो जाने के बाद इसका परिणाम सामने दिखाई देगा। लेकिन अभी तो मात्र कुछ चर्चाएं चल रही होगी, जब नाराजगी इतनी है तो कुछ तो चर्चाएं होगी। चर्चाएं हैं, विरोधाभास में चर्चाएं हैं, कार्यकर्ता है उनका पॉजिटिव, सही वे में चर्चा है उनकी, जी। तो दोनों पक्ष की चर्चाएं चलती रहती, मगर यह है कि जनता दोनों पार्टियों से नाराज़ है। अगर मात्र विधायक की बात करें तो विधायक अपना काम कर रहे हैं और दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों से लोग नाराज़ चल रहे हैं, मगर ऐसी कंडीशन में तीसरा कोई विकल्प उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तो तीसरे विकल्प के तौर पर यहाँ पर बीएसपी हमेशा चुनाव लड़ती है और काफ़ी अच्छा फाइट भी देती है दोनों पार्टियों को। लगातार हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति कांग्रेस प्लस बीजेपी दोनों के इर्द गिर्द ही रहती है, लेकिन बीएसपी यहाँ पर हमेशा जोर आजमाइश में रहती है। इस बार क्या संभावना हो सकती है बीएसपी की? बीएसपी को लोग अपना प्रतिसाद देते थे, मगर अभी बीएसपी का जो विचारधारा का जो सिस्टम है उसका माइनस प्लस हो क्या गया आपको लग रहा है विचारधारा का क्राइसिस आ गया है क्या बीएसपी में? विचारधारा थी मान्यवर साहब के समय में, अभी दिखाई नहीं देती, तो वोटर भी जो है वो खसकता दिखाई दे रहा है। तो वोटर किधर जा रहा है फिर भी? जो बीएसपी का जो कोर वोटर है वो किधर जाएगा? बीएसपी में तो जो बेसिक का लीडरशिप थी, बेसिक लीडरशिप तो कांग्रेस और बीजेपी में शिफ्ट हो चुकी है। वोटर बचा हुआ है, वोटर कभी भी किधर भी शिफ्ट हो सकता है। कार्यकर्ताओं पर वो निर्भर करता है कि उसकी वोटें किधर शिफ्ट करानी है। तो कार्यकर्ताओं पर निर्भर होगा किस तरह से वो बीएसपी के वोटर को डाइवर्सन करेंगे, कौन सी पार्टी के पाले में भेजेंगे, ये बाद में पता चलेगा, ये कहना है वासनिक जी का। और भी कुछ लोग यहाँ, आप सरकारी कर्मचारी है क्या? नहीं है ना? हाँ, तो आप बताइए ना, क्या नाम आपका? मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह नागपुरे। नागपुरे साहब, तो नागपुरे साहब बताइए क्या माहौल चल रहा है वारासिवनी में? वारासिवनी का तो हम बता नहीं सकते, कटंगी का बताएंगे। आप कटंगी क्षेत्र के हैं क्या? भंडारबुड़ी पंचायत से हम लोग। जी जी, तो कटंगी का ही बता दीजिए। कटंगी में तो ऐसा है, वो गुड़ के गणपति विधायक बने अभी तक, है ना। और हम बात करें राजनीति की तो आज से 70 साल हो गए, 70-72 साल, है ना। बालाघाट ज़िले में कई प्रकार की कंपनियां आ जाना था और बेरोजगारी को हटा देना था, तो वो काम हुआ नहीं है। और जो भी सरकार बनती है यहाँ पे तो अपना उल्टा सीधा उल्लू करके वो ठेकेदार खुद बन जाते हैं और काफ़ी कमीशन मोटी रकम लेने के बाद में बीजेपी कांग्रेस बताते हैं, पर ये है मिली जुली सरकार है, इनसे कोई किसानों का फ़ायदा है और ना ही पब्लिक का फ़ायदा। मिली जुली सरकार कांग्रेस बीजेपी की है, तो फिर मतदाता क्या सोच रहे हैं? तो मतदाता भी वही सोच रहे हैं कि अभी वो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना को 1000 रुपये देने का किया है, फिर 1250 देने को किया है, फिर 3000, यानी प्रलोभन, यानी सरकार के पास इतना पैसे हो गया है कि अब वो महिलाओं को ही बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, पैसे की जगह रोजगार के लिए पैसे देना चाहिए, वो उचित होगा। तो पैसे की जगह रोजगार देना चाहिए, लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये मांग यहाँ पर उठाई है नागपुरे जी ने। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं, इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इधर कुछ माहौल है? माहौल को नहीं जानता मैं। नहीं समझ रहे हो आप माहौल? आप बताइए, कुछ माहौल है इधर? चुनावी चर्चा कर रहा हूँ मैं, राजनीतिक चर्चा। भाई साहब आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, मुस्कुरा तो अच्छे रहे हो, थोड़ा बोल देते कैमरे में तो मज़ा आ जाता, हम भी समझ लेते कि आपका क्या विचार है इस क्षेत्र को लेकर। देखो यहाँ का जो विचार बना है ना, यहाँ जो वर्तमान में विधायक महोदय जो है हमारे जायसवाल जी, उनका कार्यकाल तो ठीक लग रहा है। बाजी मारेंगे 23 में? 23 में बाजी मार सकते हैं, 23 में बाजी मार सकते हैं। 18 में तो जैसे तैसे निर्दलीय निकाल लिए थे। हाँ। निर्दलीय थे फिर भी बाजी मारे, पर अभी भी उनका मन साफ नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे क्लियर नहीं हो रहा है ना। चाहे वो कोई भी पार्टी से आ जाए, अच्छा, तो वो लोग चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। गुड्डा भैया क्यों भारी पड़ जाएंगे? भारी भैया, जनता उनके साथ में है, कैसे नहीं भारी पड़ेंगे। विकास किए हैं उन्होंने, हर कौन सा डेवलपमेंट इस क्षेत्र में किया है, हर सुख दुख के साथी है क्या नहीं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो लोग का हस्तक्षेप रहा। बताएंगे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर किस तरह की पॉलिसियों की ज़रूरत है, वर्तमान जो विधायक है उनके प्रति क्या अपेक्षा आप रख रहे हैं,
और आने वाले चुनाव 2023 में जो होने वाले हैं उसको लेकर खासकर इस क्षेत्र में किस तरह का माहौल समझ में आ रहा है? यहाँ क्षेत्र में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जो अच्छी हो सकती है। जैसे यहाँ शासकीय हॉस्पिटल है जिसमें स्टाफ की बहुत कमी है, डॉक्टर की बहुत कमी है, इमरजेंसी में कोई चिकित्सा नहीं होती। यहाँ रात्रि में कोई चिकित्सा नहीं होती। हम अगर जनपद की बात करें तो यहाँ अभी प्रभारी सीओ है जिसकी हालत ऐसी कि मैं खुद उपाध्यक्ष रहने के बाद मैंने उसको बमुश्किल एक बार देखा हूँ। पिछले 20 दिन से प्रभार में है और अधिकारी कर्मचारी सीओ नहीं होने की वजह से सारे के सारे लापरवाह है। अगर हम तहसील कार्यालय की बात करें तो यहाँ बड़ी मुश्किल से तहसीलदार आते हैं। मुझे एक चीज़ में ये बताइए कि अधिकारी यहाँ पे बहुत सारे हैं, कलेक्टर साहब हर किसी को अटैचमेंट कर देते हैं, किसी में भी प्रभार दे सकते हैं। फुल फ्रेश यहाँ पर सीईओ नहीं है आप बता रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या जनता को परेशानी हो रही है? भयंकर परेशानी हो रही है। प्रतिदिन जनता यहाँ आ रही है अपने काम के लिए, सीओ साहब नहीं मिल रहे, वापस घर जा रहे हैं। प्रतिदिन यही काम है। हमसे पूछते सीओ कब आएंगे, हमें खुद को पता नहीं होता कि सीओ कब आएंगे। एक दिन मैंने खुद सीओ साहब से पूछा, मैंने कहा आप एक दिन डिसाइड कीजिए आपके यहाँ बैठने के लिए। तो बोले मेरे पास बहुत काम तो है। आप जैसे जनप्रतिनिधि जब यहाँ पे चुने गए हैं तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? कलेक्टर साहब तक हो या फिर बड़े नेताओं तक क्यों नहीं पहुँच बना रहे कि इस क्षेत्र में फुल फ्रेश सीईओ दिया जाए? अभी हमने सारे जनपद सदस्यों से बात की है। इस समस्या का समाधान के लिए हमने तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर जी को एक लेटर देने के लिए हम कल तैयार है और उसके बाद अगर इसका समाधान नहीं होगा तो हम जनपद के सारे जनपद सदस्य मिलकर जनपद की तालाबंदी करेंगे। ये तो ब्लॉक की बात हो गई, ब्लॉक के कार्यों को लेकर अधिकारियों के प्रति आपकी नाराज़गी वाली बात होगी। आप मुझे ये बताइए 2023 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक में है, किस तरह का माहौल यहाँ पे समझ रहा है? कांग्रेस बीजेपी प्लस यहाँ पर मार्जिनल देखा जाए तो बीएसपी का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है। ऐसी स्थिति में 3 पार्टियाँ तो इस बार भी रहेगी ही, लेकिन क्या पब्लिक के बीच में क्या चर्चा है यहाँ समझ में आ रही है? इस बार पब्लिक का रुझान कांग्रेस की तरफ है, बड़े स्तर पर कांग्रेस की तरफ है। इस बार परिवर्तन का दौर है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लोकल खैरलान जी का कोई नेता हो जिसको हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि पूरे नेता जब भी वारासिवनी का नेता यहाँ विधायक बना है, खैरलान जी को बहुत बुरी गत करके रखे। उन लोगों ने कोई विकास नहीं किया है। इस बार हम लोग पूर्वजोर चाहते हैं कि वो खैरलान जी का नेता हो जिसको हम विधानसभा में भेजें। तो इस रीजन से कोई उम्मीदवार ऐसा कोई चेहरा जो दावेदारी कर रहा हो? जी बिल्कुल, राम कुमार नकपुरे हैं जो कांग्रेस से दावेदारी करने की सोच रहे हैं। तो कांग्रेस से राम कुमार नकपुरे दावेदारी कर रहे हैं, ये चर्चा यहाँ पर सामने आई है। लगातार यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं वारासिवनी क्षेत्र का ये एक अहम हिस्सा कह सकते हैं, एक रीजन कह सकते हैं हम खैरलांजी है, और खैरलांजी रीजन में हम लगातार लोगों से कनेक्ट हुए। आप युवा है, आप बताएंगे, आप आइए ना, बोलिए ना। जी जी आप बताएं ना, आप बोलिए क्या नाम आप? मेरा पवित्र नकपुरे जी। ग्राम आरंबा से। ये कौन सी विधानसभा में है? आरंभा आरंभ खैलान जी। खैरलांजी वारासिवनी में है ना? हाँ, वारासिवनी। तो वारासिवनी में आरंभा के युवाओं की बात आप मन की बता दी, युवा क्या सोच रहे हैं? युवा लोग का क्या है, वही है जो हमारे बीच में अच्छे आना चाहिए, जिसके हमारे कांग्रेस से हमारे भैया अपने राम कुमार जी नकपुरे, हमारा है कि हमारा दिल फिलहाल दावेदारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर अपनी वजह से उनको कांग्रेस से भी टिकट मिलना था। हम चाहते कि हम वही है, हम उनके दिल से जुड़ी है, तो हम बस यही चाह सकते हैं कि कम से कम वो आए अच्छा, हमारे आप सामने। उनके समर्थक है मतलब? तो ठीक है, समर्थक है और समर्थकों को पूरा अधिकार है, वो जिस नेता को पसंद करते हैं उनके फेवर में बात करें। देवी भैया आप भी बात करेंगे क्या? हैं, आप तो बड़े जाने माने चेहरे हैं, पत्रकार भी रहे, आप भी बता दीजिए, एक पत्रकार होने के नाते हमें समीकरण समझा दीजिए क्या चल रहा है इस क्षेत्र में। पत्रकार होने के नाते सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनीति में अगर यहाँ पर विधायक हो, जनपद सदस्य हो, सरपंच हो, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ काम करे। यहाँ पर जो विधायक है वर्तमान, उनको वारासिवनी में ध्यान न देकर खैरलांजी विधानसभा, खैरलांजी जनपद क्षेत्र में उन्होंने कितना ध्यान दिया। ये जो खैरलांजी जनपद पंचायत है, खैरलांजी जनपद पंचायत 2 विधायक मेहमान होते हैं यहाँ पर। यहाँ जब परिसीमन के पहले स्थिति थी तब वो खैरलांजी विधानसभा जब क्षेत्र था, उसके बाद परिसीमन के बाद में 32 ग्राम पंचायत जो है वो कटंगी विधानसभा में चली गई और 30 ग्राम पंचायत वारासिवनी में चली गई। दोनों ने अपने अपने विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर बिठा दिए, लेकिन यहाँ की समस्याओं को लेकर ना उनके विधायक प्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना विधायक महोदय का ध्यान है। बिल्कुल भी उनको ना मूलभूत जो समस्या रहती है, मूलभूत सुविधा देने का जो काम रहता है क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का, मूलभूत समस्या क्या रहती है? सड़क, बिजली, पानी। इससे सबसे ज़्यादा जूझ रहा है यहाँ का जो जनता है यहाँ की, इससे सबसे ज़्यादा जूझ रही है। बिजली, सड़क, पानी पर ये लोग काम नहीं कर सके। तो इसके अलावा जो आने वाली जो समस्या है, जो और अन्य समस्या है, बेरोजगारी हो गई, यहाँ व्यापार को लेकर के ये कई दिनों से कॉम्प्लेक्स बना है। मैं देख रहा था कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का औचित्य क्या है? ये झुग्गी झोपड़ी में दुकान लगा करके बैठे हैं, ये बहुत सारे व्यापारी है। ये व्यापारी ये पानठेले में यहाँ पे लगा करके बैठे हैं।
कई दिनों तक ये यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया। अब कॉम्प्लेक्स में इन्होंने ला लिया यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को, जो छोटे फुटकर व्यापारी है। इसका कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कॉम्प्लेक्स का आवंटन होना था। भाई इन्होंने अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई है जनपद ने। जनपद के द्वारा पॉलिसी बन जाना था इन छोटे व्यापारियों कब से को। बने हैं, कब से बने हैं ये अभी 6 महीने हो गए इसको, और 6 महीने जो हुए हैं इसके बाद भी इसकी ऐसी दशा है कि इसमें अभी पानी रिस रहा है। अभी ये आवंटित नहीं हुआ है, इसमें पानी रिस रहा है। ये दशा है इस जनपद पंचायत के कॉम्प्लेक्स की। अच्छा अच्छा, जनपद सदस्य आप भी कौन से क्षेत्र से आए हैं आप चुनकर? क्रमांक 8 कुर्सी 12 से। अच्छा, कौन से पार्टी का समर्थन था आपको? समर्थ हम तो निर्दलीय है। अच्छा, निर्दलीय। तो निर्दलीय तो ठीक है, बात मेरी अच्छी बनेगी आपसे। आप मुझे बताइए, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, खासकर खैरलांजी रीजन को लेकर, क्या जनपद प्रतिनिधि होने के नाते क्या आपके मन में विचार है? किस तरह का कार्य यहाँ पे होना चाहिए था? कार्य तो यहाँ पर अभी हो ही रहा है ना, सब सड़क वड़क सब तो बन ही रही है, ग्राम स्तर पे भी काम हो रहे हैं। विधायक भी निर्दलीय है, यहाँ के काम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो काम अच्छा कर रहे हैं तो क्या विचार बना रही है? आने वाला चुनाव है तो निर्दलीय लड़ेंगे क्या पार्टी से लड़ेंगे? अभी क्या होता है तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, दो डोंगी में सवार है बोल रहे हैं कुछ लोग। जैसे भी बोलो वो तो होते रहा, राजनीति जब सबको हो ही रहा है तो उसमें क्या टेंशन पालने का भी। तो एक डोंगी पर आएंगे तभी बात बनेगी। हाँ बनेगी ना। तो कौन सी डोंगी होगी? अब वो देखो क्या होता है तो भविष्य बताएगा। कांग्रेस या भाजपा? आप तो बताइए, आप उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ही होगी। अच्छा, कांग्रेस ही होगी, पर कांग्रेस से तो और भी कई लोगों के नाम चल रहे हैं। वो तो बहुत पुराने हैं, वो तो अभी आ रहे हैं ना सब। उनका तो बहुत पुराना अनुभव है उन लोग को, जायसवाल जी को। और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको नकार दिया है। नहीं नकारी है, तो सब अफवाह उड़ा रहे लोग, ऐसा अफवाह है। तो जनपद सदस्य है और ये इनका साफ तौर पर कहना है कि अफवाहें कुछ चल रही है मार्केट में, अफवाहों पर ध्यान न दे, लेकिन अफवाहें कितना सच साबित होती है और इनका जो विचार है वो कितना तार्किक होता है आने वाले चुनाव को लेकर, ये तो देखेंगे, क्योंकि इनको भरोसा है अब भी कि कांग्रेस से ही जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। बताइए क्या विचार है इस बार लोगों का, किस तरह का मूड बना हुआ है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में अभी तो माहौल उसका होने का है, अभी कोई माहौल नहीं बना, लेकिन चर्चा तो अभी कांग्रेस और बीजेपी की दोनों चल रही है। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ पर। तीसरी पार्टी बीएसपी भी कुछ हद तक फाइट करती है यहाँ पे, लेकिन इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? पंजा या कमल? पंजा। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोटर का रुझान पंजे की तरफ ही रहता है, ऐसा कुछ तो नहीं? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा बोलते हैं लोग, इसलिए पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका काम अच्छा उसको वोट देते हैं लोग। आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, मुझे बताइए कॉम्प्लेक्स का आवंटन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? उसके बारे में हम लोग को मालूम नहीं, इलेक्शन की वजह से रुका है बोलते हैं। अच्छा, इलेक्शन की वजह से। तो क्या कुछ जानकारी तो लेते होंगे ना आप? लोगों को दुकान मिलने की संभावना है क्या? है ना, है क्या? और अभी तक बीजेपी ने यहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार को लेकर घोषणा नहीं की, लेकिन बीजेपी को समर्थन देने की वजह से प्रदीप जायसवाल को खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया और खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनने के बाद में उन्होंने सरकार की कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन भी इस क्षेत्र में किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वे बीजेपी के संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या नाम आपका? कीरतलाल बनोटे। बनोटे साहब, ये बताइए इस क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है राजनीति को लेकर? मैंने जो अभी तक एंकरिंग के माध्यम से जो जानकारी रखी, इन बातों में आपको कितना विश्वास है? क्या आपके मन में विचार है? इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी फुल बहुमत में। फुल बहुमत में? तो कहाँ, प्रदेश से लेकर पूरे प्रदेश में? अच्छा, तो ऐसा आप खैरलांजी से बैठे बैठे प्रदेश का माहौल कैसे समझ गए? हम समझ रहे हैं पेपर के माध्यम से। पेपर के माध्यम से। तो आक्रोश है? बिल्कुल आक्रोश। और ये जो सरकार ने चुनाव के पहले अनेक घोषणाएं की बहनाओं को, अच्छा ये लॉलीपॉप है, उसके बाद में क्या करेगा कह नहीं सकते, क्योंकि 4,25,00,000 करोड़ रुपए का तो शिवराज जी ने कर्ज लेकर के रखा है, तो ये लॉलीपॉप नहीं तो और क्या है? तो कर्जे तो दूसरी सरकार को भी लेना पड़ेगा अब। तो लेंगे ना, लेगा, लेकिन अब वो वही है जो वो करेगा, वो इनको भी थोड़ा सा उसमें इन्वाइट होना पड़ेगा। अच्छा, तो आप कर्ज ले लेकर के लाडली बहना को पैसा दे रहे हैं, ये योजनाएं चला रहे हैं, इसका लाभ क्या मिलेगा किसी को? ये तो सिर्फ लॉलीपॉप है, ये सिर्फ एक। जिनको नगद पैसा मिल रहा है वो तो वोट कर ही सकते हैं ना। कौन? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है।
आप दे दो मेरे को 10 लाख रुपए, मैं आपको बोलूंगा कि आप ही को वोट दे रहा हूँ मैं। लेकिन वोट तो आपका अधिकार है, किसको दोगे मैं कैसे बता दूं? क्या मालूम आप मैं किसको देना चाहता हूँ? हो सकता है मेरी नीयत रुपए खाने की है, क्योंकि सरकार खा रही है, हम भी खा सकते हैं रुपए को आपके। तो आप तो सीधा बोल रहे हैं कि पैसा लेने के बाद में भी वोट नहीं देंगे इस बार, ऐसा है क्या? आप युवा है, आप बताइए। क्या भाई साहब आप बोलिए, क्या नाम आपका? संकेश मिश्रा। संकेश भाई। जी सर। तो संकेश भाई बताएंगे क्या चल रहा है इस क्षेत्र में युवाओं के बीच राजनीतिक माहौल? क्या युवा राजनीति में राजनीति से प्रेरित है कुछ यहाँ पर? प्रेरित है, और युवा में तो अभी अपने एरिया से रामकुमार नकपुरे का ही नाम आ रहा है कि जो अभी कांग्रेस में गए थे पिछले वर्ष। और इधर के माहौल तो अभी जब अपन 4 लोग बैठते हैं दोस्त लोग, तो अभी उसी का ही नाम आ रहा है, रामकुमार नकपुरे का ही। और पंजे से ऐसा तो नहीं खैरलांजी रीजन के होने की वजह से रामकुमार नकपुरे का नाम लिया जा रहा हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पूर्वी क्षेत्र में गया, उधर विक्की पटेल बोलते हैं लोग। तो वो उनका एरिया हुआ ना, ऐसा है। मगर अपन तो ऐसे एरिया वाइज अगर डिवाइडेशन हुआ तो कांग्रेस को तो नुकसान ही होगा ना? नहीं, अपन अपना एरिया देखकर बता रहे हैं, और अपने एरिया में जिसका नाम चल रहा है उसी का ही नाम लेंगे ना हम, ऐसा है। और मेन बात है कि कांग्रेस से टिकट किसी को ही मिले, अपन मतदान करेंगे तो पंजे को ही करेंगे। अच्छा, पंजे को ही करेंगे। क्या कहेंगे इस क्षेत्र के चुनावी माहौल को लेकर? अपन राजनीति में नहीं रहते, अपन दुकानदारी से मतलब रखते। दुकानदारी से फुर्सत निकाल कर कभी? नहीं। अच्छा, राजनीति में नहीं रहते, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं तो सुनते होंगे? जाते ही नहीं दुकान के बाहर, तो कहाँ चर्चा सुनेंगे हम लोग? नहीं, घर आजकल तो पेपर है, टीवी है, कहीं पर भी पेपर आता ही नहीं हमारे पास, ना टीवी देखने का समय भी नहीं हमारे पास। अच्छा, नहीं है आपके पास कोई समझ नहीं है? केवल 11-12 बजे तक दुकान में रहते, तो कब टीवी देख लेंगे हम लोग? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सरकार जो है लाडली बहना स्कीम लाई है, इसका लाभ आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। तो सरकार के प्रति क्या है, वो अपने फायदे के लिए अभी लाडली बहना को दे रहे हैं, बाद में जीतने के बाद तो बोले कहाँ मिलेंगे हमको, ऐसा? जी। तो सरकार तो बोल रही है हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं ऐसा कि बढ़ाएंगे। आज तक कहाँ गए थे सरकार, अभी दे रहे, तो आज तक तो दिए नहीं कुछ, अभी वो दे रहे 2-4 महीने से। अच्छा, तो इसका आपको महिला होने के नाते मुझे बताइए, इसका फायदा मिलेगा भाजपा को या शिवराज जी को? अब उसके मालूम में तो पता नहीं जी है मुझे। तो आप भी तो बहना हो, आप इतना आक्रोशित है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मामा को वोट नहीं करेंगे? मामा को वोट देंगे ना, जिसका खाएंगे उसी को देंगे ना। अच्छा, जिसका खाएंगे उसी को। आप तो बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप भी है, चुनाव के पहले लाए हैं। चुनाव के पहले लाए, वो तो है कि अभी दे रहे हैं, उसके बाद दे रहे या न दे रहे, तो अभी तो दे देंगे वोट। तो विचार करेंगे? विचार करेंगे घर में किसको देना है, क्या देना है। तो घर में आपकी चलती है क्या, और आपके हस्बैंड कोई तो होंगे घर में? हमारे आगे और बुजुर्ग है ना जी, सीनियर, मतलब ससुर जी है, सास जी है, तो उनके अनुसार आप अपना मत परिवर्तित करेंगे? घर के परिवार तो जिसको बोलेंगे। तो आपका अधिकार है, 18 साल के हो गए तो वो व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है, फिर आप बुजुर्गों की क्यों सुनेंगे इसमें? हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, घर वो में काम धंधा या सब तो सुनना पड़ता है, लेकिन वोट तो अधिकार है ना। आप अपने पसंद का नेता चुनना पसंद करेंगे क्या परिवार के पसंद का? घर में जो बोलेंगे उसकी पसंद से चुनना पड़ेगा ना। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। सत्यशीला नकपुरे। तो सत्यशीला नकपुरे चिकन की शॉप चलाती है ये दीदी, और इनसे काफ़ी कुछ हमने चर्चा करने का प्रयास किया। इन्होंने सरकार की योजना को चुनाव के पहले लागू करने की वजह से एक प्रकार से फ़ायदे वाली योजना तो बताया है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। चुनाव को लेकर वे पारिवारिक माहौल में जो भी निर्णय होता है उसके अनुसार वोट करते ही, ये उनका कहना है। लेकिन लोकतंत्र में वोट ये व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है या पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़ा है, तो उन्हें स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, बिना लालच में आए अपने पसंद का उम्मीदवार चुनना चाहिए। ये हमारा भी मत है और ये निर्वाचन आयोग का भी मत है, और भी लोगों से हम चर्चा करते हैं। काका जी, क्या नाम आपका? विजय नागपुरे। नागपुरे साहब, मुझे बताइए, जो खैरलांजी रीजन है, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है, किस तरह का कार्य है? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ रहता नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है? बाहर रहता हूँ। ये इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले? अभी आया मैं यहाँ। अच्छा, बाहर कहाँ रहते हैं? मैं नागपुर में रहता हूँ। मतलब पलायन कर चुके, वहीं पे घर द्वार बना ली क्या उधर? नहीं, बना नहीं। अच्छा, तो ठीक है। आप यहीं के भैया?
आप भी कौन से कहाँ कौन सा गाँव? खुर्सीपार में। खुर्सीपार ये कौन सी विधानसभा में आता है? यही विधानसभा में। वारासिवनी में। तो ठीक है ना, तो क्या हो गया, तो है तो विधानसभा क्षेत्र के ही है ना, तो माहौल क्या है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। लोग आते हैं उधर? आते हैं, पार्टियों के लोग? पार्टी के लोग आते हैं। कौन कौन आए हैं अभी तक? अभी तो ये आए थे, विक्की पटेल आए थे कांग्रेस से। बीजेपी से तो कोई अभी ऐसा है नहीं। बीजेपी असमंजस में समझ में आ रही क्या? अभी टिकट ही नहीं निकली, निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं है, कोई नहीं घूम रहे। डॉक्टर साहब है योगेंद्र निर्मल, अभी तो वो घूम नहीं रहे होंगे। घूमते हो। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र में घूमते हैं ज़्यादातर? वाराणसी खरलांजी, मतलब अपनी विधानसभा में ही घूमते हैं, लेकिन आपके गांव तक नहीं आए? आते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर लड़ेंगे चुनाव तो टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस? बीजेपी से लड़ते हैं लोगों के अनुसार टक्कर दे पाएंगे। टक्कर दे पाएंगे। और ये जो वर्तमान के विधायक है जायसवाल जी, इनके प्रति क्या है लोगों का रुझान? देखो, पार्टी पार्टी होती है, निर्दलीय होता है। पार्टी वाले वोट पार्टी वाले को देते हैं। एक बार निर्दलीय जीत गए, दोबारा एक बार जीत गए, लहर थी वो, हर बार नहीं बनती है। लोगों की सहानुभूति मिल गई थी, तो अब दोबारा मुश्किल जाएगा। मुश्किल कैसा नहीं जाएगा। तो खैरलांजी रीजन से ये तस्वीरें देख रहे हैं। काका जी आप यहीं के हैं क्या? जी ऐसे आ जाते, थोड़ा सा हम भी चर्चा कर लेते। क्या नाम आपका? नरेंद्र मस्करे। नरेंद्र भाई मस्करे जी। तो मस्करे जी, काम धंधा क्या करते हैं आप? बस खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी अच्छी है इस बार खेती बाड़ी? हाँ ठीक है। इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो नहीं है आपकी खेती? वो नाले किनारे वाले का है। अच्छा, मतलब आपका खेत प्रभावित नहीं हुआ? नहीं। तो किसान होने के नाते क्या सोच रहे हो, आने वाले समय में 2023 में चुनाव होंगे क्षेत्र में? क्या सोचना है, देखेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को देखोगे? देखोगे क्या वोट दोगे? नहीं, देना है इस बार कांग्रेस को। सरकार बदलना है। सरकार बदलना है। क्यों? मुझे परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है। परिवर्तन की बात बहुत चल रही है आपके क्षेत्र में। क्योंकि उस सरकार को 15 साल हो गए, अब नई सरकार आना चाहिए, ऐसा है। 15 साल नहीं, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए ना। हाँ, तो नई सरकार देखना है इस बार। तो नाराजगी क्यों है सरकार के खिलाफ, मुझे ये बताइए। नाराजगी नहीं है जी। अब ऐसा है कि सरकार वही चीज रहती है तो मजा नहीं आता। मतलब सरकार बार बार जीत रही है, इसलिए उसको बदलना जरूरी है, कहना है। हाँ वही तो है। तो फिर लाना किसको है? कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस ही यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है। हाँ। तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या कमलनाथ को लाना है इस बार। बस एक ही मुद्दा है, बस कमलनाथ को लाना है। और सरकार के खिलाफ जबरदस्त लहर खैरलांजी रीजन में हमें सुनने मिल रही है। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ के आम मतदाताओं के बीच, जनता के बीच सरकार के खिलाफ तो नाराज़गी बढ़ी हुई है। हालांकि इस नाराज़गी को दूर करने का प्रयास भी भाजपा सरकार ने खूब किया है। चुनाव से पहले लाडली बहना जैसी स्कीम लॉन्च की है और कई प्रकार की घोषणाएं की है। इसका कितना फ़ायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन वक्त से पहले जब हम इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इस क्षेत्र का राजनीतिक माहौल समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़बरदस्त भाजपा के खिलाफ लहर समझ में आ रही है, खासकर खैरलांजी रीजन में। भैया आप आएंगे इधर, क्या नाम आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद दमाहे। दमाहे साहब, तो युवा है आप, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में इस बार बदलाव चल रहा है। अच्छा, लंबे समय से एक ही सरकार चले आ रही है। तो ये बदलाव किस लिए चाह रहे हैं यहाँ के लोग? हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी है, वैसे ही सरकार में भी बदलाव ज़रूरी है। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार मिला है, तो क्यों न इस बार हम अपने मत का सही उपयोग करके कुछ नया बदलाव करें। चूँकि हमने एक बार और भी मौका यहाँ पर कमलनाथ जी को दिया था, चूँकि वो सरकार नहीं रही, लेकिन फिर से इस बार किसानों की समस्या को लेकर हम लोग कमलनाथ जी को एक बार फिर से प्रदेश का मुखिया बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, किसानों की समस्या का आपने जिक्र किया है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में जो किसानों को खल रही है? वैसे देखा जाए तो विगत 5 वर्ष में किसानों का मेन जो समस्या है, उसमें किसानों के लिए जो खाद सरकार प्रदान कर रही है, जिसमें खाद का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, चूँकि धान का दाम उतना नहीं बढ़ाया सरकार ने। दूसरी बात अगर करें तो बाकी क्षेत्रों का तो नहीं पता, लेकिन वाराणसी विधानसभा और खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए संयुक्त रूप से, तो इसमें बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके खेतों तक पानी भी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि किसान यहाँ पे सिंचाई के लिए नहरें नहीं है।
देखिए नहर तो है लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट उतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट की बनती है। जब यहाँ से कोई किसान अपनी समस्या को लेकर जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार गवर्नमेंट से पहले अधिकारी आते हैं इस मामले में, तो अधिकारियों तक लोग जाते हैं यहाँ के? अधिकारी तक तो जाते हैं लेकिन यहाँ पर सारा का सारा काम तानाशाही की ओर चल रहा है। अधिकारी लोग एक हाथ से कागज़ लेते हैं और दूसरे हाथ से उस समस्या को हटा देते हैं। मतलब सरकार का नौकरशाही पर वश नहीं है, कुछ काबू नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो समस्या वाली बात हो गई। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा राजनीतिक माहौल। आपने कांग्रेस के बदलाव की बात की है, कांग्रेस के पक्ष की बात की है, तो मुझे ये बताइए, कांग्रेस से अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, 3-4 लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसमें नाम तो आपको भी पता होंगे, मैं तो अभी बोल चुका हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा चेहरा उपयुक्त है जिसके ऊपर जनता ज़्यादा भरोसा कर सकती है? फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जिस पर जनता भरोसा करे, लेकिन कमलनाथ जी पर भरोसा करके एक बार फिर से उस प्रत्याशी के सपोर्ट में यहाँ के मतदाता मतदान कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र कांग्रेस पार्टी इन दोनों ने अपने प्रमुख दावेदार या फिर जो विधायक के लिए यहाँ पर प्रत्याशी है वो नहीं बनाया है, क्योंकि अभी भी हमारे क्षेत्र में प्रदीप जायसवाल जी बने हुए हैं। होटल है और भोजनालय है, और दीदी अपने होटल और भोजनालय के लिए सब्जी काट रही है। आपसे सीधा चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम आपका? बसवंता लिल्लारे। बसवंता दीदी, मुझे ये बताइए, सरकार की लाडली बहना स्कीम, इसका लाभ मिला आपको? नहीं मिला हमको। क्यों नहीं मिला? क्या आपने कागज जमा नहीं किए थे? फॉर्म डालने गई जी, तो बोल दिए कि अभी बंद हो गया है ये फॉर्म वाला काम सिस्टम। उसके बाद बोले ये चालू होएगा तो भर देंगे। बाद में गई तो बोले ट्रैक्टर नंबर दो। अब मैं कौन थे बाप के यहाँ से ट्रैक्टर नंबर लाऊं? अच्छा, ट्रैक्टर नंबर। अरे जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है पहले उनको मिलना चाहिए, क्या जिनको ट्रैक्टर है उनको मिलना चाहिए? आप क्या कहते हो? जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उनको मिलना चाहिए। तो बोल रही है ट्रैक्टर नंबर लाओ, तो मैं कहाँ से ट्रैक्टर नंबर अच्छा, लाऊं? ये बताइए, ट्रैक्टर वालों के पहले बिना ट्रैक्टर वालों को भी इन्होंने फॉर्म भरा है, तो उन महिलाओं को अब नहीं लिया जा रहा है दोबारा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, उनका तो हो गया, उनको मिल ही रहा है। अब दोबारा आया भरने गए तो ऐसा बोल दिए, मना कर दिए, तो हम नहीं भर पाए। आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आपकी नाराजगी जाहिर सी है, तो इस नाराजगी का असर किसके खिलाफ जाएगा? अब भैया अब नहीं बोल दिए है तो कोई तो है ही नहीं है अपने को। नहीं, तो ये नाराजगी का प्रभाव क्या पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, भाजपा या कांग्रेस? भैया हम तो कांग्रेस वाले हैं। अच्छा, आप कांग्रेस वाले कार्यकर्ता है क्या पार्टी के? नहीं, हमारा हम घुबड़गुंदी के रहने वाले, मैका है हमारा, लेकिन हम कांग्रेस पहले से ही माता पिता कांग्रेस में, तो हम भी कांग्रेस ही। 4 अक्टूबर को जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। संभवतः इसके बाद 10 या 11 अक्टूबर तक आचार संहिता लग सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और आचार संहिता लगते ही चुनाव की जो है पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ जाएगी, और उसके बाद नेताओं का जो है पॉलिटिकल एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वास्तविकता इस क्षेत्र में देखने मिलेगी कि किसके पक्ष में माहौल है और किसके खिलाफ में। तो बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, आगे और भी हम आपको ले चलेंगे दूसरे क्षेत्र में, दूसरे रीजन में, वहाँ से समझेंगे बीजीटी मीडिया की खास पेशकश में क्या है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर माहौल।